हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कान्हा क्लिप फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक छोटी कटोरी पोहा। अब इस पोहे में हम पानी डाल देंगे और इसे हम इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से डुबोकर कुछ सेकंड के लिए रख देंगे और फिर हम इसका पानी अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसके पानी को इससे अलग कर दिया है। अब हम इसे रख देंगे साइड में 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से फूलने के लिए। अब हमने यहाँ पर लिया है आलू की सब्जी, यानी जो आज हमारे घर में सब्जी बनी हुई थी उसमें कि हमने थोड़ी सी आलू ले ली है जो कि चटपटे मसालों से तैयार है। अब इस आलू को हम बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज की प्याज जो कि हमने चॉपर से चॉप करके लिया है। आप बारीक कट करके भी ले सकते हैं। फिर हमने इसमें ऐड किया है एक हरी मिर्च बारीक कट करके। अब हमने यहाँ पे वापस से भीगा हुआ पोहा ले लिया है। इसे हम हाथों से इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद फिर जिस कटोरी से हमने पोहे को लिया था उसी कटोरी से नाप के ठीक हम ये मैश का किया हुआ एक कटोरी पोहा हम आलू में मिक्स कर देंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और फिर इस पोहे को और धनिया की पत्ती को हम इस आलू में अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है। को हम चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स और ऐड कर देंगे, जिसमें हमने लिया है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। फिर इसके बाद हमने लिया है 1/3 चम्मच चाट मसाला पाउडर। फिर हमने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच साबुत जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए डालिएगा क्योंकि ये आलू जो है वो सब्जी का पका हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नमक को थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि आलू में पहले से ही नमक है। अगर आप प्लेन आलू का इस रेसिपी को बना रहे हैं तो आप इसमें पूरे टेस्ट के हिसाब से नमक को रखिएगा। तो यहाँ पर हमने आलू को बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करके रख लिया है। तो अब हम इसे रख देंगे साइड में। तो अब हमने यहाँ पर लिया है मिक्सिंग बाउल और फिर हमने इसमें लिया है आधा कप मैदा। इस मैदे को हम थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे, इसके लिए हमने लिया है इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। इन तीनों को हम इसमें डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह की रखनी है। तो अब इस बैटर को हम रख देंगे साइड में। यहाँ पर लेंगे चॉपर पैड और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है ब्रेड। तो हमने यहाँ पर ब्रेड की 5 स्लाइस ली हैं। आप अपने हिसाब से ब्रेड की स्लाइस ले सकते हैं जितना आपको नाश्ता बनाना हो। और अब इस ब्रेड को हम कट कर लेंगे। हमें इसके कोई भी किनारे के भाग को नहीं हटाना है, हमें इसको सीधा सीधा ऐसे कट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर इसे ट्रायंगल शेप में कट किया है। तो यहाँ पर हमने सारे ब्रेड की स्लाइसों को कट कर लिया है। अब उसमें से हम एक ब्रेड की स्लाइस चॉपर पैड पर रखेंगे और जो हमने आलू की फिलिंग को तैयार किया है उस फिलिंग को हम इस ब्रेड के ऊपर रख के इस तरह से चारों तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसे फैला देंगे। और फिर इसके बाद हम दूसरे ब्रेड को लेके इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। है ना ये मिनी ब्रेड पकौड़ा रेसिपी। न किसी आलू उबालने की झंझट, ना ज़्यादा इधर उधर कुछ करने का। आपका अगर फटाफट से बना के खाने का मन हो तो भी आप इसे बना के खा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम सब तैयार कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर वापस से इस बैटर को लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। इसे मिक्स कर देंगे इस बैटर में। अब हम यहाँ पर इस
ब्रेड को डाल के इसमें अच्छी तरह से हम इस मैदे के घोल की कोटिंग कर लेंगे और फिर इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म भी हो चुका है। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि ब्रेड को पकने में या सेकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो यहाँ पर हमारा ब्रेड जो है वो नीचे की तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब इसे हम पलट देंगे और इसे हम उलट पुलट के बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ब्रेड हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सीख चुका है, यानी फ्राई हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी के भी पूरे ब्रेड को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी बनके तैयार है, जो कि हमने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है और इसे हमने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर ये हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।